नाज़रीन की खिदमत में सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज सईद मेहदी मेमोरियल हॉल कारगिल में नालसा से मुतल्लक़ एक तकरीब का अहतमाम किया गया था, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना बतौर मेहमान खुसूसी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस तशीर अफसन और LG लद्दाख के मुशीर डॉक्टर पवन कोतवाल बतौर मेहमान ज़ी-वक़ार मौजूद थे। इसके अलावा DC कारगिल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीला और मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में एक इंटरेक्टिव सेशन भी बरगुजार किया गया, जिस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने सवालात के जवाब दिए। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं जो तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान अजीज़ जो चीफ जस्टिस और बाकी हमारे एडवाइज़र साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमारे रफसन साहब भी हैं, उन सब का यहाँ पर वेलकम करता हूँ सर हमारे करगिल में। हमारे तरफ से आपने 2-3 इश्यूज़ को ये बताया कि लीगल सर्विस यहाँ पे। अपना नाम बताइए। मैं सॉरी सर, मैं हूँ पश्चिम गांव से बिलोंग करता हूँ सर। मैं एक सरपंच हूँ पश्चिम गांव का। मेरा नाम ईसा अली शाह है। तो मैं आपको ये मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि सर मेडिसिन में अल्लाह का फजल व करम से आज जितने भी हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में गांव है वो अपने मेडिसिन पे ही चलते आ रहा है सर आज तक। कि जो भी छोटे मोटे मसले हैं वो गांव के सरपंच या नंबरदार या बाकी जो मुअज़्ज़िज़ होते हैं वो लोग बैठ के आपस में जितने भी जो छोटे मोटे मसले होते हैं वो हल करते हुए आज तक आए हुए हैं सर। आज तक मैं आपको रोकूंगा जी। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, पर मेरे को कई बार थोड़ा डर लगता है और उस पर मेरे को बताइए वहाँ पे बेइंसाफी तो नहीं होती? ये मैं भी बताऊंगा सर। जितने भी जो भी नंबरदार है या गांव के बुजुर्ग है, उलमा है जिसमें हमारे मौलविया इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने हिसाब से पूरा जस्टिस इंसाफ करके जो भी मतलब फैसला करते हैं वो करते हैं। 2 चीजें हैं मैं आपको बताऊं। देखिए हम संविधान, अब संविधान के अंदर एजुडिकेशन का या डिसीजन का जो हक है वो जुडिशरी को है। दूसरा, आप किसी और को उस चीज का हक नहीं है, पर जो आप कर सकते हैं वो ये है कि सलाह मशवरा करके एक दूसरे की कंसेंसस विदाउट किसी को प्रेशराइज किए हुए, किसी को फोर्स किए हुए एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसलिए मीडिएशन का मैंने थोड़ा सा बोला था। मीडिएटर का जो रोल है जो हम लोगों ने इवॉल्व किया है, अब मीडिएशन एक्ट भी बन गया है, लागू हो गया है, अभी उसको इन्फोर्स पूरी तरह नहीं हुआ है। उसके अंदर मीडिएटर जो है वो न्यूट्रल होता है, वो पक्षपात नहीं करता, वो सिर्फ पार्टी को पुश करता है कि सलाह करके एग्रीमेंट कर ले, एक समझौता कर ले। तो वो थोड़ा सा आप सबको भी, जो अगर हम बनाएंगे कोर्स, कहा है इनको कि वो लद्दाखी में भी ट्रांसलेट किया जाए। इनफैक्ट जो हमारा ये जो आज नालसा का थीम सॉन्ग था वो मैं चाहूँगा वो भी लद्दाखी में भी ट्रांसलेट किया जाए। बहुत बढ़िया सुंदर गाना है, बहुत अच्छा गाना है। बेहतर सहूलियात, रवा पानी और पार्किंग फैसिलिटीज़ के साथ कमरा किराए पर दस्तयाब। एक सेट 2 कमरा, एक किचन और अटैच बाथरूम पर मुश्तमिल है। ज़रूरतमंद अफराद इन नंबरात पर राब्ता कायम करें। 8492096021 या 9419218457। पैरालीगल वॉलंटियर फ्रॉम बटालिक, बट हम जितना हो सके अपने से पूरा एफर्ट करते हैं। एक तो अपने एरिया में तो जाते हैं, मतलब मेरा है बटालिक से लेके लालूंग तक। मैंने बोला भी था अपने वकील साहब से कि हम इतना 70 किलोमीटर इतना दूर एरिया तक नहीं जा पाते हैं, तो सिर्फ हम 2 ही पैरालीगल वॉलंटियर है पूरा साउथ
वहाँ साउथ साइड में। हमारे वहाँ पे टोटल 15 छोटे छोटे मिला के 15-20 है सर। फिर हम दो लोग पूरा कवर नहीं कर पाते। सिर्फ हम सरपंच लोगों को जितने जो पास में है हम महीने में एक बार जाते, और जो पास में वहाँ पे तो मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम वहीं पे करते हैं सब। 20 किलोमीटर तक हम कवर कर पाते हैं सर। फिर दूर तक हम जा भी नहीं पाते क्योंकि हमें टीए भी नहीं मिलता है सर। वहाँ पे सर्विस भी नहीं होता है, बसेस नहीं चलती है वहाँ पे, तो इसलिए हम कवर नहीं पाते। क्योंकि यहाँ पे हमें टीए भी नहीं दिया जाता है। हम 2-3 हज़ार दे के कैसे अफोर्ड करेंगे सर? पूरा बुक करके जाना, टैक्सी वगैरह बनाना, फिर ये नहीं होता है सर हमसे। सिर्फ हम सरपंच लोगों से मतलब कांटेक्ट करके जितना भी जो स्कीम्स होते हैं, ऑल पेंशन, विडो पेंशन, लेबर, जो साइड पे जाके हम करते हैं सर। नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे, दूसरे 2-3 लोग अपॉइंट करें 3 गाँव के बीच में। हाँ जी सर। पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हाँ जी सर। वो सब अपना एक डेटा बना के देंगे आपके यहाँ कितने विलेजेस हैं, हाँ जी सर। कितना आपका एरिया है, जी सर। और किस किस विलेज में आप पहुंच सक रहे हैं, किस किस विलेज में आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है सर। उस हिसाब से फिर हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे ताकि और पैरालीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट कर सकें। वही सर, थैंक यू सर। अगर अपॉइंट कर सकते तो बहुत अच्छा ताकि है वो सर। दूसरी जगह जा क्योंकि सके। हम अच्छा, आप मेरे को एक और चीज बताइए, आपको कुछ दिक्कत लगा डिजिटल डिवाइसेस की वजह से कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है उसका? हमारे साइड में तो नेटवर्क की इश्यूज नहीं है सर। नेटवर्क का इशू एक चीज यस है, सर। उसको नेटवर्क तो हो सकता है, पर मैं अगर फोन चलाना नहीं जानता तो फिर कैसे फायदा होगा उसका? तो आपको उसका लोगों वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंप्यूटर्स वगैरह, क्योंकि कई बार क्या होता है आधार का एप्लीकेशन है, आपको कोई स्कीम का है, कैश डायरेक्ट ट्रांसफर है, प्रधानमंत्री योजना है घरों के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के बारे में है, बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट का। आपका एलपीजी का स्कीम है, बीसीओ स्कीमें हैं, आपको डिसेबल्ड लोगों के लिए स्कीम है, आपके जो विमेन है उनके लिए स्कीम है। और एक और चीज मेरे को बताइए कि क्या यहाँ पे डिस्प्यूट, उसका भी एक और जो वो दूसरा क्वेश्चन है उससे कनेक्टेड नहीं, कि यहाँ पे विमेन के जो उनको मेंटेनेंस वगैरह है उसका कोई दिक्कत तो नहीं लगा आपको पेमेंट वगैरह में? सर ये जैसे हम ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन वगैरह, डिसेबल पेंशन जो बनाते, तो उनमें बहुत सारा मतलब 2 साल अभी मेरे कितने 30 केसेस है सर, पेंडिंग है अभी भी सोशल ऑफिस में। मैंने उनसे ऑफिसर से कांटेक्ट भी किया था कि मतलब वो 2 साल हो गए सर तकरीबन। जो केस 2 साल से ज़्यादा हो जाता है फिर आप लीगल सर्विसेज कमेटी को या आपके जो ऊपर वाले हैं उनको इन्फॉर्म करिए, तो फिर एक्शन लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। और बैंक की जितने भी आप लोगों में बोला है उससे एक चीज़ बड़ी क्लियर है, आप बड़े जागरूक हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। आप जागरूक हैं और अपनी राइट्स के लिए हक मानते हैं, अपना हक मानते हैं, वो ही अच्छा है। ये चीज़, और ऐसे आप खुले होके बोल सकते हैं, ये आपका हम एडवांटेज है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए, अभी थोड़ी देर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वाले वो आप सबसे इंटरेक्ट करके करेंगे। So now I'd like to come to the panel lawyers and our legal defense service lawyers. As far as you are concerned, we have 11 panel lawyers, 6 are men and 5 are women, and we have 2 LDCs, deputy LDCs, and 2 assistant LDCs. Regarding the weaker section of women, we have successfully conducted the weaker section cases. Most of the complaints of the ladies who has come to the court, you also filing a complaint under domestic violence and section 125 cases. We have more than 20 cases are pending through this legal. We are dealing these services of the panel lawyer of this in district court and 2 court in high court. Also, I conducted cases in appeal under section 482 of the after the appeal of the domestic violence case, because successfully judgment was passed in favor of the ladies also. And most of the Kargil district also there is less population, but need to be awareness campaign. Most awareness campaigns to be required in district Kargil.
because the villages are separated villages, there are distance, lot of distance there. We are not able to reach the different villages. There is right ahead in Chiktan. There we are not a single. This awareness game was conducted in village Kukshu and Sapi and other village owner. We are hopefully on the direction your lordship. इंट्रैक्शन का मेन मकसद और इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही था कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं क्या उनके पास वो पहुंच रही हैं, क्या उसका फ़ायदा और उसका फ़ायदा वो ले रहे हैं, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और यही इस प्रोग्राम का मकसद था। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना साहब जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इंडिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, वो यहाँ पर तशरीफ लाए थे। और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ताशीर अबस्तान जो जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, वो भी उनके साथ थे। एडवाइज़र साहब आए थे, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र साहब वो भी आए थे और सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। इसलिए ये प्रोग्राम करना पड़ा क्योंकि लद्दाख एक, आपको पता है, लद्दाख एक बहुत ही मतलब ना यहाँ का टेरेन जो है बहुत मुश्किल है, दूर दूर गाँव हैं, उनके पास वो सहूलियात नहीं पहुँच रही हैं और उनके पास वो अवेयरनेस नहीं पहुँच रही है। तो इस वजह से कि हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है और हम एज लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस बारे में हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। सर, रूरल एरियाज में ज़्यादातर ये ELVs का काम अवेयरनेस यहाँ पे जी जी, नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल किस तरह बिल्कुल काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, ये उनका काम है कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाना। उस बारे में कहीं पे कोई कोताही हुई होगी या नहीं है वो हम देखेंगे और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर करेंगे कि वो अपना काम बखूबी अंजाम दें। अभी भी कुछ केस पेंडिंग है, उसमें किस तरह काम करेंगे? ये एक पैरालीगल वॉलंटियर ने कहा कि कुछ केसेस गवर्नमेंट के साइड में पेंडिंग है, मतलब किसी का राशन कार्ड हो या किसी का, तो उसको वो कुछ अरसे से नहीं मिला हो, तो उस बारे में हम देखते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी किस तरह से वो केसेस निपटा सकती है गवर्नमेंट लेवल पे। वो हम एक मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे उस बारे में इंशाल्लाह। पैन इंडिया आप टोल फ्री नंबर की बात किया गया, तो किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं आप उससे? वो टोल फ्री नंबर यहाँ पे भी है, हमने उसकी भी अवेयरनेस की है और भी करेंगे और उसका पूरा फ़ायदा लोगों को पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। जस्टिस ने कहा कि इस टोल फ्री नंबर पे कारगिल से कोई फोन कॉल नहीं आया, तो क्या अब इसमें दो वजूहत हो सकती हैं। या तो लोगों के पास वो टोल फ्री नंबर अभी पूरा पहुंचा नहीं है, उसकी अवेयरनेस नहीं हुई, या किसी के पास कोई केस ही नहीं होगा तो तब वो क्या टोल फ्री नंबर का यूज़ करेगा। अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो तब वो टोल फ्री नंबर को पे कॉल कर सकता है। हम देखेंगे, उसका हम दोबारा से जायज़ा लेंगे कि उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच जाए। लोगों का मानना है कि लीगल अवेयरनेस जो है लॉयर्स को ही देना चाहिए, तो यहाँ पे जज का लिमिटेड रोल नहीं, जज का तो लिमिटेड रोल, हमारा तो कोर्ट में एक्चुअली रोल होता है, लेकिन लीगल अवेयरनेस और लीगल सर्विसेज में, चूँकि मैं एज चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हूँ, तो हमारा ये भी काम है कि वो देखना होता है कि लोगों में वो अवेयरनेस हम कैसे पहुँचाएंगे, जो फ्री लीगल एड है उनको कैसे हम देंगे। इसमें बहुत सारे प्री लिटिगेशन में हम केसेस कैसे लेंगे कि कैसे लोगों को वो फ़ायदा पहुंचाए, तो वो हम सारा काम देखते हैं। कोई शिकायत? कौन सी शिकायत? अभी यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे टेरेन देखो, गाँव और गाँव में कोई 20-20, 25-25 किलोमीटर का फासला है। हमारे पास लिमिटेड पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, वो पूरा कवर नहीं कर पाते हैं। ऊपर से जो उनका ऑनरेरियम है वो भी कम है, वो अपनी जेब से थोड़ी पैसा, और हमारे पास जो फंड्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। तो वो हम देखते हैं वो कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आगे हम बेटर सर्विसेज देंगे लोगों को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर करेंगे। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।